अजहरी जी, एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप बताइएगा ये सही है गलत है तो बताइएगा, लेकिन एक चीज देखिए, ये कांग्रेस, सपा, दूसरी कई पार्टियां हैं जो कहती हैं कि मुस्लिम वोट बैंक तो हमारा है, उसके लिए लड़ाई लड़ती है, लेकिन ये तो गजब धर्म संकट में है। मुस्लिम वोट बैंक पर खुलकर दावा भी नहीं ठोक पा रहे। ये हिंदू एकता का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और आप मुस्कुरा भी रहे थे धर्मेंद्र यादव जब जवाब नहीं दे पा रहे थे। धर्मेंद्र यादव हो या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो, दोनों लोग सवालों से भाग रहे थे। मैं वैसे तो बड़ा सम्मान करता हूं मैं आप लोगों का, आप लोग बड़े हैं और बहुत पुराने लोग हैं। मैं नया हूं आपके यहाँ, आपके साथ में बोलता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप लोग भाग रहे थे सवालों से। और जबकि जब आप जब मुसलमानों का वोट लेने का नंबर आता है तो आप लोग पहली सीढ़ी में सबसे आगे खड़े हो जाते हो। ये बात आपकी ठीक नहीं है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं बहुत खुल करके कि आपसे भी राकेश भाई, एक बात मेरी शिकायत है कि एक है कि सरकार कोई फैसला कर दे, चाहे वो लव जिहाद का मामला हो, चाहे वो यूसीसी लेकर के आ जाए, चाहे सीए की बात आ जाए, आपको सरकार के साथ में खड़े होना है, कुछ भी हो जाए। जबकि आप पत्रकार हैं, आपको सवाल करना चाहिए कि नमाज जो वहां पहले से होती आ रही है, भाई वहां के मुख्यमंत्री को क्या परेशानी थी इससे? भाई आप विधानसभाओं में कभी आप उर्दू पढ़ने वाले हो कटमुल्ला कह रहे हो, कभी आप वहां असम की सरकार है आपकी वहां पर, तो आप वहां नमाज पर पाबंदी आप लगा रहे हो। ये क्या है? लगा रहे हैं भैया 2 घंटे के लिए विधानसभा बंद कर दो। पाबंदी है ये, नमाज पे पाबंदी कोई नहीं लगा रहा है। राकेश भाई ने स्पष्ट कर दिया है, ना कभी लगाई गई ना लगाई जाएगी। कोई भी नमाज पर पाबंदी नहीं लगा रहा है। मैं पढ़ता हूँ नमाज, मुझे कहीं कोई नहीं रोकता है, लेकिन मैं कहती हूँ जी मेरी नमाज का वक्त हो गया, पूरा स्टूडियो बंद कर दो। राकेश भाई आप चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ। मैं जब तक नमाज नहीं पढ़ूंगा मैं क्लियर कर रहा हूं। सुनिए क्योंकि इन्होंने पहले मुझसे शिकायत की ना, तो आपकी शिकायत मैं दूर कर देता हूं। सर, मेरा काम है सच को देश के सामने रखना। मेरा काम है कोई खबर आती है उसका विश्लेषण करना, उससे जुड़े हर सवाल को उठाना। आप मुझे बताइए ना अजहरी जी, चलिए ठीक है ना, अगर इतना जरूरी है तो देश की किस विधानसभा में ऐसा होता आया है? क्यों नहीं आप लोगों ने मांग उठा दी कि हर विधानसभा में 2 घंटे का जुम्मा ब्रेक दे दो? होता है क्या किसी देश की विधानसभा में ऐसा? और अगर देश की सारी विधानसभाओं में ऐसा नहीं होता है तो असम की विधानसभा में भी हो, ये क्यों जरूरी है? मैं ये पूछ रहा हूं। और जरूरी है तो फिर सारी विधानसभाओं में क्यों ना हो जाए? अरे सुनो ना, अरे राकेश भाई, असम की विधानसभा में होता आया है। नहीं क्यों, किसने शुरू किया था? मुस्लिम लीग ने शुरू किया था। मुस्लिम लीग ने शुरू किया था। एंटी मुस्लिम और 1937 में शुरू हुआ था। अजहरी जी 1937 में शुरू हुआ था। आ रहा हूं राकेश जी, एक मिनट दीजिए। 1937 में शुरू हुआ था जनता पार्टी की एंटी मुस्लिम एजेंडे का। अरे मेरे प्रभु, तो कैसे? कई राज्यों में अभी कांग्रेस की भी सरकार है, वहां पर भी इस समय जुमा ब्रेक नहीं हो रहा है। मुझे, और मैं मजबूरी समझ रहा हूं विवेक जी क्यों नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि पलटकर सवाल जाता कि हिमाचल में क्यों नहीं है जुमा ब्रेक। अगर कहते धर्मेंद्र यादव की जरूरी है तो सवाल ये पलट कर जाता अजय जी की आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं दिया जुमा ब्रेक? राकेश जी थोड़ा पानी पी लें। नहीं मैं बहुत पानी पीता हूं, बोलिए। किसी से कह ले आए आपके लिए पानी? नहीं सर, बहुत पानी रखा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं बड़ी जिंदा दिली के साथ और बड़े ही खुले लफ्जों में कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सिर्फ यही है, नमाज, मस्जिद, रोजे, ज़कात, हज। अरे तो खुश हो जाओ ना भैया, आप यही तो चाह रहे हो। भारतीय जनता पार्टी नमाज, रोजा, हज, ज़कात करिए, खुश हो जाओ। महफूज देखना चाहती ही नहीं है साहब। कैसे भाई? चलिए राकेश, घुमा फिरा करके मुसलमान और कुछ नहीं है। अरे 2 करोड़ नौकरियां मांग रहे हैं लोग। अच्छा राकेश त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी से लोग 2 करोड़ नौकरियां मांग रहे हैं, और मेरी नजर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में आप बहुत काबिल प्रवक्ता हैं। मैं ऐलानिया कर रहा हूं। चलिए एक सर्टिफिकेट तो मिला राकेश त्रिपाठी को, एक सर्टिफिकेट तो मिला। चलिए अच्छा, चलिए जवाब दे लीजिए। सर्टिफिकेट स्वीकार करिए नहीं करिए राकेश त्रिपाठी, लेकिन जवाब दे दीजिए इनको, अजहरी जी को। नौकरियां हटा के आप मस्जिद, इस्लाम के पीछे